इन खबर यूपी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं हसीन अहमद। उत्तर प्रदेश सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन इसी साल 11 से 12 फरवरी को करने जा रही है लखनऊ में। उसी को मद्देनजर रखते हुए होटल सेंट्रम लखनऊ में एक आयोजन किया गया, जहां पर तमाम कंपनियों को बुलाया गया। उनके बड़े जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, आला अधिकारी, जितने भी उनके सीईओज हैं और मैनेजमेंट के लोग हैं, उन तमाम लोगों को इस मुलाकात में शामिल किया गया, इस पहल में शामिल किया गया और यहाँ पर बातचीत हुई और तमाम कंपनीज के साथ में एमओयू साइन किए गए। जी हाँ, तमाम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जितनी भी कंपनियां थी और जो निवेश करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश राज्य में संभावनाओं को देखते हुए, उन तमाम कंपनियों ने समझौता किया, हस्ताक्षर किया, एमओयू साइन किए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ में। अब आपको बताते चलें कि किन कंपनियों ने यहां पर सबसे बड़ा निवेश किया है। सबसे पहले बात की जाएगी सिटी गोल्ड कॉरपोरेशन कंपनी की, जिन्होंने 26,000 करोड़ रुपए का निवेश उत्तर प्रदेश में इस ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए किया है। उसके साथ ही साथ दूसरा नंबर आता है वरुण बेवरेजेस का, जिन्होंने 3400 करोड़ रुपए का निवेश किया है। उसके बाद हम आपसे बात करेंगे हल्दीराम कंपनी के बारे में, जो कि हिंदुस्तान में स्नैक्स और नमकीन बनाने के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है। घर घर में इसके सामान का इस्तेमाल किया जाता है। इस कंपनी ने तकरीबन 1310 करोड़ रुपए का निवेश किया है इस इन्वेस्टर समिट को लेकर। उसके साथ ही साथ धर्मपाल और सत्यपाल कंपनी की अगर बात की जाए तो इन्होंने 900 करोड़ रुपए का निवेश किया है। और आखिर में हम आपसे बात करना चाहेंगे कैंट आरओ सिस्टम्स के लिए, जो वाटर प्यूरिफायर बनाती हैं। इस कंपनी ने निवेश किया है तकरीबन 500 करोड़ रुपए के निवेश के लिए। इन तमाम कंपनियों ने हस्ताक्षर किए हैं एमओयूज के ऊपर। अगर बात करें कुल रकम की, जो इस इन्वेस्टर समिट में एमओयू साइन किए गए हैं तमाम कंपनियों के साथ में, तमाम कंपनियों के इन्वेस्टर्स के साथ में, तो ये रकम बहुत ज्यादा है। ये रकम है 76,867 करोड़ रुपए, जितने की ये तमाम कंपनियों ने, तमाम इन्वेस्टर्स ने उत्तर प्रदेश में अपने व्यापार की संभावनाओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ में ये एमओयूज साइन किए हैं। अगर एमओयूज की बात की जाए तो कुल 79 कंपनियों ने यहां पर इन्वेस्टर्स समिट के दौरान यहां पर हस्ताक्षर किए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर अपना साइन किया और इस मुहिम से जुड़ने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की अपने रुचि दिखाई। इसी के साथ ही साथ आपको बताते चले कि आईआईडी के सेक्रेटरी अभिषेक प्रकाश की अगर हम बात करें तो इन्होंने बताया कि सबसे बड़ी वजह जो इतनी बड़ी कंपनियों की उत्तर प्रदेश में निवेश करने को लेकर है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहां पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। यानी कि अगर आपको व्यापार करना है तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है कि जो आपको तमाम सहूलियतें देगा। आपको बिजली की जरूरत है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, आपको तमाम लाइसेंसेस की जरूरत है। वो तमाम चीजों का ख्याल रखा जाएगा और आपके बिजनेस में, आपके व्यापार में सरकार की तरफ से पूरी सहायता दी जाएगी। और लिहाजा यही वो कारण है सबसे बड़ा, जिसकी वजह से इतनी बड़ी रकम की कि 76,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रकम का निवेश अब तक किया जाने की बात की गई है, एमओयू साइन हुए हैं। तो ये अपने आप में काबिले तारीफ है कि राज्य सरकार ने वाकई इतना बेहतर काम किया है कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो रुचि दिखा रही हैं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहां पर अभी माना जाता था कुछ सालों पहले तक कि यहां पर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज नहीं है, हमारे पास हाईवेज नहीं है, एक्सप्रेसवेज नहीं है, हमारे पास बेटर कनेक्टिविटी नहीं है, हमारे पास इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स नहीं है कि हम विदेशों के जो बड़े बड़े कंपनीज होती हैं हम उनके साथ व्यापार कर सकें, हम उनके साथ में एक संबंध स्थापित कर सकें, संपर्क स्थापित कर सकें। लेकिन हालात बदलते देर नहीं लगी। योगी राज में बीते कुछ सालों में ही इतना ज्यादा काम हुआ, तमाम तरह के एक्सप्रेसवेज आपने देखे। पूर्वांचल के एक्सप्रेसवे की अगर आपसे बात करें तो उन्होंने जिस तरह से वाराणसी को लखनऊ से जोड़ा, हालांकि मोदी सरकार ने यह वादा 2014 में ही किया था कि अगर सरकार बनती है भाजपा की तो वाराणसी को हम आध्यात्म का राजधानी बनाएंगे। आध्यात्म की राजधानी बनने की बात की गई थी, स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश की बात की गई थी। तो लिहाजा उसी तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए वाराणसी से लखनऊ के बीच में ये बहुत विशाल और बहुत कामयाब अगर कहा जाए तो ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हुआ, जिसका फायदा आसपास के इलाकों के लोगों को भी मिला। जाहिर तौर पर यहाँ पर सुल्तानपुर जैसे इलाके हैं, उसके अलावा जौनपुर जैसे इलाके हैं, तो वो तमाम इलाके भी उस एक्सप्रेसवे से कनेक्ट हो गए और उनको ज्यादा आसानी हुई कि अगर उनको मेडिकल की फैसिलिटीज चाहिए, अगर उनको एजुकेशन लेना है, तो उन तमाम सूरतों में इस हाईवे का उस एक्सप्रेसवे का, माफ कीजिएगा, बहुत बेहतर इस्तेमाल लोगों ने किया और लोगों की जिंदगियों में वाकई तब्दीली आई। और इन्हीं तमाम तब्दीलियों को देखते हुए ये बड़ी बड़ी कंपनीज उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट्स यहां पर
बेशुमार तौर पर आने शुरू हो चुकी हैं और राज्य में अब ये जाहिर तौर पर साबित होने लगा है कि आने वाले वक्त में हमें उत्तर प्रदेश ऐसा नहीं दिखेगा, इसकी तस्वीर और बदलेगी, नज़ारे कुछ और होंगे, विकास कुछ और होगा और ये वाकई अपने आप में एक नायाब प्रदेश बनेगा जो कि हमारा उत्तर प्रदेश है। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए इन खबर यूपी के साथ। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।